हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, आपको पता है आज लगभग 2 से 3 बजे के बीच में आरपीएफ की भर्ती का एक नोटिस आया था और ये वाला नोटिस आप सभी लोग देख चुके हैं। और ये जो नोटिस है बिल्कुल सेम यही नोटिस जो है टेक्नीशियन की भर्ती के लिए भी आया था, मतलब इसी तरह का नोटिस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वाला। और उससे पहले एएलपी का भी नोटिस कुछ इसी तरह से आया था। तो यहाँ पर जो आरपीएफ का ये नोटिस आया, इसमें बताया गया कि सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के टोटल 4,660 पदों पर वैकेंसी आएगी। सारी चीज़ें बिल्कुल सही लग रही हैं और लगभग सभी ने इस पे वीडियो भी बनाया। लेकिन अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ चुका है और बताया जा रहा है कि ये नोटिस पूरी तरह से फेक है। और इसके फेक होने की जो बात है, ये कोई यूट्यूबर या कोई टीचर के द्वारा नहीं कही जा रही है, बल्कि पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा ये बात कही जा रही है कि ये नोटिस पूरी तरह से फेक है। अब ये पीआईबी क्या करता है? पीआईबी फैक्ट चेक बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि एक संस्था आप इसको कह सकते हैं, और जो भी खबरें बहुत बड़े लेवल पर वायरल होती हैं उसका फैक्ट चेक करते हैं और बताते हैं कि ये फेक है या फिर रियल है। तो पीआईबी ने इस न्यूज़ का पूरी तरह से खंडन किया है और कहा है कि ये जो न्यूज़ है आरपीएफ की वैकेंसी वाली, ये पूरी तरह से फेक है। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ पे इन्होंने इसके बारे में बोला है। उसके बाद हम सारी चीज़ों को एक बार देखेंगे और ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे क्या ये सच में फेक है या फिर रेलवे की तरफ से ये झूठ बोला जा रहा है। तो देखिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट की संस्था आप कह सकते हैं। और ये पीआईबी इंडिया का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है और जैसा कि आप देखेंगे 2.8 मिलियन फॉलोअर हैं, तो पूरी तरह से ऑफिशियल है। अब इसमें आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इस वाली न्यूज़ के बारे में इन्होंने अपडेट दिया है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर और नीचे आएंगे और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने डिस्कस किया है। जैसे कि ये 1 घंटा पहले इन्होंने यहाँ पर अपडेट दिया है, लिखाया गया है कि अ फेक नोटिस इशू इन नेम ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इज सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया, पीआईबी फैक्ट चेक। आगे इन्होंने फैक्ट चेक करके बोला है कि नो सच नोटिस हैज बीन इशू बाय रेल मिनिस्टर इंडिया, यानी कि रेलवे के द्वारा ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है। नेवर शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। और ये देखो, ये सेम नोटिस जो है इन्होंने यहाँ पर शेयर भी किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फेक लिख के इन्होंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है। और ये वही नोटिस है 4,660 वैकेंसी वाला जो आज दोपहर को आया था। तो सवाल यहाँ पर बहुत उठ रहे हैं क्योंकि लगभग जो है बहुत सारे चैनल्स ने जो बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं, और इवन सरकारी रिजल्ट के बारे में आप सभी ने सुना है, सरकारी रिजल्ट.com, वहीं पर जो है सारे लिंक वगैरह प्रोवाइड होते हैं। वहीं से सारे जो स्टूडेंट हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट वहीं से फॉर्म फिल करते हैं। उन्होंने भी इसका लिंक जो है वो जारी कर दिया और वो भी आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, सरकारी रिजल्ट.com पे भी 26 फरवरी 2024 1:30 का इन्होंने यहाँ पर ये अपडेट किया है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये इसी वैकेंसी की बात हो रही है यहाँ पर भी। तो ये देखिए 4,660, 452 ये आपकी एसआई की है और 4,208 जो है आपकी कांस्टेबल की है। तो अब सवाल उठ रहा है कि यहाँ पे जब सभी ने इसको वेरीफाई करके जो है वीडियोस बनाए, अपनी वेबसाइट पे इसको अपडेट किया, तो ऐसा कैसे संभव है कि ये नोटिस फेक हो जाए? देखो, अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी जैसे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में ये दिखाया गया है तो वहीं से चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी। आई थिंक ये 2 मार्च को जो है ये वेबसाइट पे अपलोड होगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, जिसमें ये दिखाया जा रहा है। तो 2 तारीख तक का वेट हमें करना चाहिए, वहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बाकी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एएलपी का भी ऐसा ही नोटिस आया था, टेक्नीशियन का भी ऐसा ही आया। उसके बाद सभी ने जो है इसको वीडियोस बनाए। देखो क्या होता है कि सब अपने एंड से वेरीफाई करते हैं, सभी चैनल्स ने पहले इसको वेरीफाई किया, फिर इस पर जो है वीडियोस बनाए। बहुत सारी ऐसी जो वेबसाइट्स हैं जो सिर्फ वेबसाइट पे ही काम करती हैं, जिनकी 20-25 लोगों की टीम है सिर्फ इसी काम के लिए, उन्होंने भी इसको चेक करके अपनी वेबसाइट पे दिया है। कई सारी वेबसाइट है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो सभी ने इसको वेरीफाई करके दिया, लेकिन पीआईबी ने इसको जो है पूरी तरह से फेक घोषित कर दिया। तो ये कहानी में ट्विस्ट आ चुका है। हालांकि पीआईबी ने इससे पहले भी जितनी इन्फॉर्मेशन दी है वो सही रहती है, तो अगर पीआईबी इसको फेक कह रहा है तो मान के चलो कि ये फेक ही है। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर ये वेबसाइट पे अपडेट होता है, आई थिंक ये 2 मार्च को अपडेट होगा। एक बार मैं कंफर्म आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर देखो, इन्होंने नीचे ये डेट दी गई है और ये जो नीचे डेट है ये बेसिकली ऑनलाइन इसकी अपडेट होने की ही डेट है 2 मार्च 2024। तो 2 मार्च तक का हमें वेट करना होगा और 2 मार्च को अगर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में ये अपडेट होता है ऑनलाइन वाले में तो पता लग ही जाएगा। बाकी जैसे कि पीआईबी ने उसको बताया है तो मान के चलिए कि ये फेक ही है। और जब तक कोई रेलवे की तरफ से, रेलवे की जो पर्सनल वेबसाइट है उन पर अपडेट नहीं आता है, तब तक इसको अभी फेक ही मान के चलना पड़ेगा। तो ये बेसिकली अपडेट आया था और आपको इसकी जानकारी देना बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट भ्रमित हो सकते हैं। तो मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं, कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन आई है। बाकी रेलवे की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन आता है तो आपको सबसे पहले सूचित करूंगा। और ऐसी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।